नमस्कार साथियों, एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका बहुत स्वागत है। आज हम संविधान के दूसरे भाग यानी पहला जो टॉपिक पढ़ लिया था उसके बाद दूसरा भाग स्थानीय शासन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। शुरुआत कर दूं। देखो, पहला जो वीडियो था बहुत ट्रिकी था। अगर वो चीज़ें याद है तो पूरा याद है। आज भी हम ट्रिक से पढ़ेंगे स्थानीय शासन होता क्या है। तो देखो, स्थानीय शासन तो लिखते जाना, स्थानीय शासन एक राज्य सूची का विषय है। स्थानीय शासन किस सूची का विषय है दोस्तों? राज्य सूची का विषय है। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। समझ में आएंगे दोस्तों? स्थानीय शासन किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। कितनी सूचियां होती है संविधान में? 3 प्रकार की सूचियां होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो स्थानीय शासन जो है किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। किस सूची का है? राज्य सूची का। देखो दोस्तों, अगर याद नहीं होता है कि भाई ये किस सूची का विषय है, परीक्षा में भूल गए, क्या करेंगे? देखो, स्थानीय ये आ रहा ना, ये किसका है? राज्य। ये राज्य, स्थानीय राज्य। कौन सा राज्य है? स्थानीय राज्य। याद हुआ ना? स्थानीय शासन किस सूची का विषय है? स्थानीय सूची राज्य सूची का विषय है। ऐसे याद रखना, स्थानीय क्या है? राज्य। राज्य कौन सा है? स्थानीय। दूसरी चीज आती है कि स्थानीय शासन का उल्लेख, स्थानीय शासन का उल्लेख संविधान के, स्थानीय शासन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। स्थानीय शासन का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है साथियों? 243। कौन से अनुच्छेद में? 243। अब इसमें यह भी पूछता है कि संविधान के कौन से भाग में ये आता है? स्थानीय शासन का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में? अब वो याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये अनुच्छेद याद हो गया 243, तो अब भाग हम निकाल लेंगे। भाग कैसे निकालेंगे? 2 को, 4 को, 3 को जोड़ लेंगे। कितना हो गया? 9। ये क्या हो गया? भाग हो गया। यानी संविधान के कौन से भाग में इसका उल्लेख है? संविधान के कौन से भाग में उल्लेख है साथियों? कौन से भाग में है? 90 भाग में। लिख लीजिएगा, स्थानीय शासन का उल्लेख, स्थानीय शासन का उल्लेख, स्थानीय शासन का उल्लेख संविधान के 90 भाग में है। 90 भाग में है। 9वां भाग कहाँ से आया? अगर याद नहीं होता है तो क्या करेंगे? केवल स्थानीय शासन का अनुच्छेद याद रखेंगे। स्थानीय शासन का अनुच्छेद कौन सा है? 243 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 9। तो कौन सा भाग हो गया स्थानीय शासन का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? कौन से भाग में है? 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? पहली बात, स्थानीय शासन कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 243। कौन से भाग में है? संविधान के 90 भाग में। स्थानीय शासन का जनक, स्थानीय शासन का जनक। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है दोस्तों, स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। आज कंफ्यूजन दूर कर देंगे। स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब याद कैसे रखेंगे देखना, स्थानीय शासन का जनक, स्थानीय शासन का जनक। अभी कोरोना चल रहा है ना, कोरोना में स्कूलों में रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? रख रहे हैं ना। उनको कुछ खिला रहे हैं, व्यवस्था कौन कर रही है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। ऐसे समझना कि रिबन की व्यवस्था कहाँ पे है? रिबन की व्यवस्था कहाँ पे है? स्थानीय। यानी इसको ऐसे समझना, टिप्पण। टिप्पण जानते हो? टिप्पण। ये टिप्पण नहीं है, क्या है? रिबन। तो रिबन की व्यवस्था कहाँ पे है?
कहाँ पे? स्थानीय शासन, यानी स्थानीय स्तर पर ही है, ये आगे से नहीं है, स्थानीय स्तर पर टिप्पणी की व्यवस्था है। तो स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है दोस्तों, आगे लिखना। 1882 सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन के संबंध में, स्थानीय शासन के संदर्भ में, स्थानीय शासन के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे। स्थानीय शासन के संबंध में सुझाव दिए थे, उनको 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या दिया था? स्थानीय शासन के संबंध में सुझाव दिया था। उन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। किसे कहते हैं? 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन के संबंध में एक सुझाव दिए थे और उन सुझावों को क्या कहा था? मैग्ना कार्टा। यह प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन के संदर्भ में जो सुझाव दिए थे उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर? समझ में आ गई? वापिस दोहरा देता हूँ। स्थानीय शासन किस सूची का विषय है? यहाँ पे बताया था स्थानीय क्या होती है? राज्य। स्थानीय राज्य, तो स्थानीय शासन किस सूची का विषय हुआ? राज्य सूची का विषय हुआ। और स्थानीय शासन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो 243। कौन से अनुच्छेद में? 243। कौन से भाग में? तो 2, 4, 3 को मैंने जोड़ा, कितना आया? 9 आया ना। तो कौन से भाग में इसका उल्लेख है? भाग 9 में इसका उल्लेख है। स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह बताया था, स्थानीय टिप्पणी की व्यवस्था कौन करेगा? स्थानीय लोग। तो स्थानीय शासन का जनक, स्थानीय शासन का जनक रिपन है। कौन है? रिपन, यानी टिप्पण बताया था स्थानीय शासन है। और 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन के संदर्भ में जो सुझाव दिए थे उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? चलो ठीक है, अगली चीज लिखो। स्थानीय शासन के अंतर्गत, स्थानीय शासन के अंतर्गत, स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में, स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में नगरीय शासन व्यवस्था, नगरीय शासन व्यवस्था लागू की गई है, लागू की गई है। स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था की गई है? पंचायती राज व्यवस्था। और शहरी क्षेत्रों में कौन सी व्यवस्था की गई है? नगरीय शासन व्यवस्था। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में सीखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इनको उतार लो। उतार लिया दोस्तों? याद हो जाएगा ना? ठीक है, याद हो गया हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। याद रखना है इनको, है ना? चलो अब दोनों में अंतर देख लेते हैं। किस किस में? स्थानीय शासन के जो भाग बताए मैंने, कौन कौन से? पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय शासन व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय
शासन व्यवस्था। तो पहला तो मैंने बताया था पंचायती राज व्यवस्था कहाँ प्रस्तावित की जाती है, ग्रामीण भाग में या शहरी भाग में। तो कहाँ स्थापित की जाती है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाती है। अभी बताया था ना दोस्तों, बताया था ना पंचायती राज व्यवस्था कहाँ स्थापित की जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाती है। और नगरीय शासन व्यवस्था कहाँ बताई थी मैंने, नगरीय शासन व्यवस्था कहाँ स्थापित होती है, शहरी क्षेत्रों में, यह शहरी क्षेत्रों में स्थापित होती है। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ स्थापित होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में, और नगरीय शासन व्यवस्था कहाँ स्थापित होती है, शहरी क्षेत्रों में। इसका उल्लेख संविधान के भाग 9 में है। कौन से में है, 9 में। और इसका उल्लेख संविधान के भाग 9 क में है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसका भाग 9 और इसमें 9 क। तीसरा इसका अनुच्छेद वही रहेगा, इसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद कहां से स्टार्ट हुआ था, 243 क से लगा के 9 तक। पंचायती राज व्यवस्था कहां से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाती है। क्लियर। इसका उल्लेख संविधान के भाग 9 शुरू में बताता होगा वो या 9 उल्लेख 243 कण। अब देखो ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होते हैं, कण कण, धूल उड़ती है। तो धूल उड़ती है यानी कण ही कण है। कहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों में कण कण है, कण कण है, यानी 243 कैसे 9 तक इनका उल्लेख है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 तय से लगाकर यह तक है। देखो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है, तो यहाँ पर कण कण यानी धूल उड़ती है, धूल उड़ती है उसको क्या कहते हैं, कण कण कहते हैं। तो यानी 243 के कैसे लगा के 9 तक क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और नगरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख कहाँ से है, 243 तय है। नगर में शादी तय होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई शादी करवाना नहीं चाहता है, कोई लड़की शादी करना चाहती है, कहाँ करने चाहती है, नगरों में। नगर में क्या करनी है, शादी तय करनी, शादी तय करनी यानी 243 तय, 243 तय से पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होती है, शहरी क्षेत्र में स्थापित होती है। इसका उल्लेख भाग 9 में है, इसका उल्लेख भाग 9 क में है। इसका अनुच्छेद 243 ग्रामीण है इसलिए कण, और इसका अनुच्छेद 243 शहर में तो शादी तय इसलिए तय से होता है। इसे 73वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है बताइए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। कौन से अनुसूची में दोस्तों, 11वीं अनुसूची में जोड़कर संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसे 73 है, यहाँ की लिखेंगे 74, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची, 11 इधर और किधर कौन सी आएगी, 12वीं अनुसूची में जोड़कर इसे संवैधानिक दर्जा
दिया गया। आई ना चीज समझ में बात क्लियर हो जाएगी यहाँ तक। एक लास्ट रूल लिख लेते हैं। इसे राजस्थान में कब लागू किया गया? तो 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया? 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। जबकि नगरीय शासन व्यवस्था को 1 जून 1993 में लागू किया गया। थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। पंचायती राज व्यवस्था बाद में लागू हुई थी। शहरी शासन व्यवस्था राजस्थान में सबसे पहले, यानी शहरी नगरीय शासन व्यवस्था जो है कहाँ पे? राजस्थान में पहले लागू हुई। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था बाद में लागू हुई। हम सोचते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के जो तो शुरू में हुई होगी, लेकिन ये शुरू में नहीं हुई, बाद में हुई। पहले शहरी 1 जून 1993 को कौन सी हुई? नगरीय शासन व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? 23 अप्रैल 1994। क्लियर है? समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा तो मैं पूछूंगा अगली बार, है ना? या आप पूछना, नहीं यार किसी को तो पूछना पड़ेगा। आपको आ गया होगा तो मैं पूछूंगा, मुझे आ गया होगा तो आप पूछेंगे ना। तो चलो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। समझ में आ गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, कल या परसों में आ जाएगा। जो पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनको एक बार देख लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।